जब जंग खत्म हो जाती है तो इंसान सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर असली जिंदगी में जंग कभी एक बार में खत्म नहीं होती। एक लड़ाई खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक दुश्मन हारता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। और जब तुम थके हुए होते हो तब सबसे मुश्किल काम होता है फिर से उठना। एरेन येगर बार बार उठा है, टूटकर, गिरकर, मगर उठा है। और आज एक बार फिर उसे उठना होगा, क्योंकि दुश्मन अभी भी है, बाहर भी और शायद अंदर भी। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 21 क्रशिंग ब्लो, द 57वां एक्सटीरियर स्काउटिंग मिशन पार्ट 5। वो एपिसोड जहां सर्वे कॉर्प एक नई मुसीबत से जूझती है, जहां एरविन एक ऐसा फैसला करते हैं जो सबको हिला देता है, और जहां एरेन एक बार फिर उस दोराहे पर खड़ा होता है जहां हर रास्ता मुश्किल है। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा था राइनर और बेर्थोल्ट ने अपनी असली पहचान जाहिर की। आर्मर्ड टाइटन और कोलोसल टाइटन दोनों ने एरेन को पकड़ने की कोशिश की। एरविन ने अपना हाथ गंवाकर एरेन को बचाया और राइनर और बेर्थोल्ट भाग गए, मगर सर्वे कॉर्प को पता था वो वापस आएंगे। अब आगे वॉल रोज के बाहर का मैदान, वही जगह जहां कल की जंग हुई थी। सुबह की रोशनी थी, मगर माहौल भारी था। सर्वे कॉर्प के सिपाही थके हुए थे, जख्मी थे, रात भर चलते रहे थे। एरविन का हाथ बंधा हुआ था, दर्द था, मगर उनके चेहरे पर वही शांत सोचने वाला भाव था, जैसे शरीर का दर्द दिमाग तक नहीं पहुंचने देते। एरेन उस टीम के साथ था, उसके मन में बहुत कुछ था। रिनर का चेहरा, बर्थोल्ट की आंखों में आंसू, और वो बात आर्मर्ड टाइटन, कोलोसल टाइटन। एरेन अभी भी उस सच को पूरी तरह पचा नहीं पाया था कि जिन लोगों के साथ 5 साल ट्रेनिंग की वो दुश्मन थे, जिनके साथ खाया पिया, हंसे, रोए, वो एक पल में अजनबी हो गए। मगर रेनर की वो थकी हुई आंखें, वो एरेन को याद थीं, और बेर्थोल्ट के आंसू, वो भी। यह इंसान बुरे थे, मगर क्या पूरी तरह बुरे थे? ये सवाल एरेन को परेशान कर रहा था। आर्मिन उसके पास आया। उसने एरेन को देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? एरेन ने कहा, राइनर और बेर्थोल्ट के बारे में। आर्मिन ने कहा, मैं भी। एरेन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता उनके पास कोई वजह थी? आर्मिन ने सोचा और कहा, शायद थी, मगर वजह हो तो भी, जो हुआ वो हुआ। वॉल मारिया टूटी, हजारों मरे, और एरेन की मां। एरेन ने कहा, हां जानता हूं, मगर जब रेनर ने कहा मैं थक गया हूं, तो उसकी आंखों में जो था वो झूठ नहीं था। आर्मिन ने कहा, शायद वो सच में थक गया था, मगर इससे हमारा काम नहीं बदलता। एरेन ने हां कहा और चुप हो गया। उस सुबह इरविन ने सबको बुलाया। एक खुले मैदान में सब सिपाही इकट्ठा हुए, थके हुए, जख्मी, मगर खड़े। इरविन ने कहा, कल जो हुआ वो हम सब ने देखा। 2 दुश्मन जो हमारे बीच थे सामने आए, और हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। यह हमारी हार है, मगर यह हमारा अंत नहीं है। सर्वे कॉर्प्स कभी एक हार से नहीं रुकी, और आज भी नहीं रुकेगी। सिपाहियों ने सुना। कुछ के चेहरे पर थकान थी, कुछ पर गुस्सा, कुछ पर डर, मगर सब ने इरविन को सुना। इरविन ने आगे कहा, हमें अब एक नई रणनीति बनानी होगी। रेनर और बर्थोल्ट वो वापस आएंगे, और जब आएंगे हमें तैयार रहना होगा। इसके लिए हमें एरेन की ताकत को और बेहतर समझना होगा, और हमें वॉल मारिया तक पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढना होगा। ये बातें सुनकर कुछ सिपाहियों में एक नई ऊर्जा आई, मगर कुछ अभी भी थके हुए थे। जीन ने धीरे से कहा, हम कब तक यह करते रहेंगे? ये जंग कब खत्म होगी? साशा ने कहा, जीन चुप रहो। जीन ने कहा, नहीं, सच पूछ रहा हूं, कितने लोग मरे? लीवाई स्क्वाड, मार्को, और अब और भी। कब तक? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब था तब तक जब तक यह जंग जीत न लो, या जब तक तुम जिंदा हो। इन दोनों में से कोई भी जवाब आसान नहीं था। उस दिन सर्वे कॉर्प्स वॉल के अंदर वापस आई। लोगों ने उन्हें देखा, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने आंखें फेर ली, क्योंकि सर्वे कॉर्प्स जीती तो थी, मगर हारी भी थी। एरेन को वापस लाया, मगर राइनर और बेर्थोल्ट को नहीं पकड़ा। एरविन का हाथ गया। एरविन को वॉल के अंदर एक कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर ने उनका हाथ देखा और बताया, हाथ अब काम नहीं करेगा। एरविन ने कहा, ठीक है।
डॉक्टर ने कहा, सर आप कमांडर हैं, एक हाथ से जंग नहीं लड़ी जाती। एरविन ने कहा, जंग सिर्फ हाथों से नहीं लड़ी जाती, दिमाग से लड़ी जाती है, और मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। डॉक्टर चुप हो गया। उस शाम एरिन अरविन के कमरे के बाहर खड़ा था। वो अंदर जाना चाहता था मगर हिचकिचा रहा था। तभी लावाई वहां से गुजरे। उन्होंने एरिन को देखा और कहा, क्या चाहते हो? एरिन ने कहा, सर इरविन से मिलना चाहता था। लेवी ने कहा, तो जाओ। एरिन ने कहा, मगर। लेवी ने कहा, मगर क्या? वो तुम्हें खाएंगे नहीं, जाओ। एरिन मुस्कुराया और अंदर गया। एरिन बैठे थे, उनका हाथ बंधा हुआ था मगर उनकी आंखें एक नक्शे पर थीं। वो अभी भी प्लान बना रहे थे। एरिन ने देखा और कहा, सर। एरिन ने ऊपर देखा और कहा, एरिन आओ। एरिन पास आया, बैठ गया और कहा, सर आपका हाथ, मुझे माफ करो। इरविन ने कहा, क्यों? एरिन ने कहा, क्योंकि मेरी वजह से। इरविन ने कहा, नहीं, मेरी वजह से। मैंने खुद आगे जाने का फैसला किया। एरिन ने कहा, मगर अगर मैं। एरिन ने कहा, एरिन, सर्वे कॉर्प्स में हर कोई अपना फैसला खुद करता है। मैंने अपना फैसला किया, तुम अपना करो बस। एरिन ने एरिन को देखा और कहा, सर आप थकते नहीं? एरिन ने कहा, थकता हूं मगर रुकना नहीं होता। एरिन ने पूछा, क्यों? इरविन ने कहा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ आए, जो मारे गए, उनका सपना था, वो सच जानना चाहते थे, और जब तक मैं जिंदा हूं वो सपना जिंदा है। रुकना उनके साथ धोखा होगा। एरिन की आंखें भर आईं। उसे लीवाई स्क्वाड याद आई। पेट्रा, एल्ड, ओलुओ, गुंथर, उनके सपने, उनकी जिंदगियां। एरिन ने कहा, सर मैं भी नहीं रुकूंगा। एरविन ने एरिन को देखा और कहा, जानता हूं तुम रुकने वाले नहीं हो। इस छोटी सी मुलाकात में दो अलग इंसानों के बीच एक गहरा रिश्ता बना, कमांडर और सिपाही, मगर इससे ज्यादा दो ऐसे इंसान जो एक ही सपना देख रहे थे। उस रात सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने में हैंग अपने कमरे में काम कर रही थी। पास्टर निक, जो उनके पास था, उससे और जानकारी निकालने की कोशिश में। निक ने कहा था, दीवारों के अंदर टाइटन्स हैं, मगर और क्या था? हैंग ने निक से कहा, निक बताओ, चर्च ऑफ द वॉल्स को यह सब क्यों छुपाना था? निक चुप था। हैंग ने कहा, क्या कोई इंसान है जो और जानता हो, जो हमें बता सके? निक ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, एक लड़की है, उसका नाम क्रिस्टा लेंस, सर्वे कॉर्प में है, वो कुछ जानती है। हैंग ने यह सुना और उनकी आंखें चमक उठी। क्रिस्टा लेंस, सर्वे कॉर्प्स में, एरिन की साथी, ट्रेनिंग कॉर्प्स की, जो टॉप 10 में थी, वो लड़की जो हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी, वो कुछ जानती है। हैंगे ने रात को ही अरविन को यह बताया। अरविन ने सुना और कहा, क्रिस्टा, ठीक है, कल बात करते हैं, मगर अभी आराम करो, यह जानकारी अभी किसी को नहीं बताना। हैंग ने हाँ कहा। उस रात एरिन सोने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। वो छत देख रहा था। उसके मन में राइनर की वो बात थी, एरिन हमारे साथ आओगे? हमारे घर? दीवारों के बाहर। एरिन ने सोचा, राइनर का घर दीवारों के बाहर है, मतलब दीवारों के बाहर भी इंसान है, और वो इंसान टाइटन्स को इस्तेमाल करते हैं। वो इंसान इंसानों के दुश्मन है, मगर क्यों? क्या वजह है? यह सवाल एरिन के लिए नया था। पहले वो सोचता था, टाइटन्स दुश्मन है, मार दो, खत्म करो, मगर अब सवाल और गहरे हो गए थे। दुश्मन कौन है, क्यों है, और क्या सब दुश्मन पूरी तरह दुश्मन है? एरिन ने आंखें बंद की और सोचा, तहखाना, पिताजी का तहखाना, शायद वहां इन सब सवालों के जवाब हों। एरिन ने उस चाबी को छुआ और मन में कहा, जल्दी जाना होगा। वॉल मारिया, शिगाशिना, तहखाना, सब कुछ वहां है। अगली सुबह हैंग ने क्रिस्टा को बुलाया। क्रिस्टा, छोटी सुनहरे बालों वाली लड़की, हमेशा मुस्कुराती हुई, ट्रेनिंग कॉर्प्स में सबकी दोस्त। हैंग ने उससे पूछा, क्रिस्टा, पास्टर निक ने तुम्हारा नाम लिया, उसने कहा तुम कुछ जानती हो? क्रिस्टा का चेहरा बदला। एक पल के लिए वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक पुरानी दर्द थी और एक राज। क्रिस्टा ने कहा, मैं क्या जानती हूं? हैंग ने कहा, दीवारों के बारे में, चर्च ऑफ द वॉल्स के बारे में। क्रिस्टा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा असली नाम हिस्टोरिया रेस है।
हंगे ने यह सुना और एक पल रुकी। हिस्टोरिया रेस यह नाम आम नहीं था। रईस ये उस परिवार का नाम था जो वॉल सीना में रहता था, जो वॉल सीना के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था, जिनका चर्च ऑफ द वॉल से गहरा रिश्ता था। हिस्टोरिया ने कहा, मुझे छुपाकर सर्वे कॉर्प्स में भेजा गया था, क्रिस्टा लेंस के नाम से, ताकि कोई न जाने मैं कौन हूं। हैंग ने कहा, क्यों? हिस्टोरिया ने कहा, क्योंकि मेरा परिवार एक राज जानता है और वो राज दीवारों से जुड़ा है। हैंग की आंखें चमक उठी। ये वो धागा था जो शायद पूरी गुत्थी सुलझा सके। हिस्टोरिया ने आगे कहा, मगर मुझे सब कुछ नहीं पता। मैंने बचपन में कुछ बातें सुनी थी, मगर वो धुंधली हैं। हैंग ने कहा, ठीक है, जो पता है बताओ। हिस्टोरिया ने बताया जो उसने बचपन में सुना था, राइस परिवार, चर्च ऑफ द वॉल्स, दीवारों का राज, और एक नाम जो उसके पिता का नाम था, रॉड राइस। हैंग ने सब नोट किया और एरविन को बताने गई। एरविन ने यह सुना और एक गहरी सोच में चले गए। रॉड राइस, रेस परिवार, यह सब एक बड़े जाल का हिस्सा था, एक ऐसा जाल जो सालों से बुना जा रहा था और जिसके धागे दीवारों में, चर्च में और शायद सरकार में भी थे। एरविन ने लेवी को बुलाया और कहा, हमें एक काम करना है। लीवाई ने पूछा, क्या? एरविन ने कहा, हिस्टोरिया को सुरक्षित रखना है और रॉड राइस तक पहुंचना है। लीवाई ने कहा, क्यों? एरविन ने कहा, क्योंकि राइस परिवार के पास शायद वो जवाब है जो हम ढूंढ रहे हैं। उस रात सर्वे कॉर्प्स में एक नई योजना शुरू हुई। एरेन को बताया गया, क्रिस्टा असल में हिस्टोरिया रीस है। एरेन ने यह सुना और हैरान हो गया। उसने क्रिस्टा यानी हिस्टोरिया को देखा। वो वहीं थी। उसकी आंखों में अब वो मुस्कुराहट नहीं थी, एक गहराई थी, एक पुराना दर्द। एरेन ने उसे देखा और सोचा, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कुछ छुपाए बैठे हैं, कितने राज हैं जो अभी भी सामने नहीं आए, और कितना और चलना होगा उस तहखाने तक। उस रात एरेन ने एक सपना देखा, तहखाने का सपना। एक दरवाजा बंद और उसकी चाबी उसके हाथ में। दरवाजा खुलने वाला था, मगर वो सपना सपना ही रहा। एरेन की आंखें खुली और वो फिर उसी दुनिया में था जहां जंग थी, राज थे और अभी भी लंबा रास्ता था। ये था अटैक ऑन टाइटन का 21वां एपिसोड। एक एपिसोड जहां एरेन थका हुआ था मगर रुका नहीं। एरविन ने एक हाथ खोया मगर झुके नहीं। हिस्टोरिया का राज खुला और एक नया धागा मिला, रॉड रेस, रिस परिवार, चर्च ऑफ द वॉल्स। ये सब एक बड़े सच की तरफ ले जा रहा है। सीजन 1 का आखिरी हिस्सा अब सबसे बड़े सवालों के करीब है। तहखाना, दीवारों का राज और वो सच जो शायद सब कुछ बदल दे। अगला एपिसोड और भी करीब, और भी गहरा। तैयार रहो